नसीब का खेल। राजमहल के नज़दीक एक छोटे से घर में अरुण अपनी माँ और छोटी बहन सवरा के साथ रहता था। वह महल में छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मेहनती, ईमानदार और बुद्धिमान अरुण अक्सर सोचता, काश मैं भी अपने परिवार को महल जैसे घर में रख पाता। एक दिन जब अरुण महल जाने को तैयार हुआ, स्वरा ने जिद की, भैया मुझे भी महल दिखा दो। अरुण मुस्कुराया, स्वरा, वहाँ राजा की अनुमति के बिना कोई नहीं जा सकता। स्वरा मुंह फुलाकर चली गई और अरुण अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आया। उधर नगर में एक अजीब घटना हो रही थी। रोज किसी न किसी किसान की बेटी गायब हो रही थी। राजा विक्रमसेन चिंतित थे। एक दिन जब फिर एक किसान अपनी लापता बेटी की फरियाद लेकर आया, राजा ने नगर में कड़ी सुरक्षा का आदेश दिया। लेकिन अगली सुबह फिर एक लड़की लापता थी। राजा ने अरुण को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूँ। तुम्हें इस रहस्य का पता लगाना होगा कि हमारी बेटियाँ कहाँ जा रही हैं। अरुण ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और रात में नगर की पहरेदारी करने लगा। उस रात अरुण ने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। एक विशालकाय भेड़िया मानव आकाश में मंडरा रहा था। वह एक घर के पास उतरा और थोड़ी देर में गायब हो गया। अरुण दौड़कर उस घर में गया। वहाँ की बेटी लापता थी। दूसरे दिन अरुण ने राजा को सारी बात बताई, लेकिन राजा को इस पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने नगरवासियों को पहरा देने के लिए कहा। जब आधी रात हुई, एक बार फिर वही रहस्यमयी भेड़िया मानव नगर में आया, लेकिन इस बार अरुण तैयार था। जैसे ही वह भेड़िया मानव गांव के ऊपर मंडराने लगा, अरुण ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने भेड़िए का हाथ पकड़ा, उसमें से एक सोने का कड़ा गिर गया। अरुण ने वह कड़ा उठाया और चौंक गया। यह तो राजकुमार सिद्धार्थ का था। राजा ने जैसे ही कड़ा देखा, वह सन्न रह गए। तभी एक वृद्ध साधु ने दरबार में आकर कहा, महाराज, यह आपके ही कर्मों का फल है। साधु ने बताया कि कई वर्षों पहले राजा विक्रमसेन ने शिकार के दौरान एक मासूम हिरन के बच्चे की हत्या कर दी थी। मरते समय उसके माता पिता ने राजा को श्राप दिया था, जिस प्रकार हमारा बेटा हमारी आँखों के सामने मारा गया, वैसे ही तुम्हारा पुत्र भी श्रापित जीवन जिएगा।
वह दिन में राजकुमार और रात में भेड़िया मानव बनेगा। राजा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया तो सिद्धार्थ, मेरा बेटा, साधु ने कहा, श्राप से मुक्ति का एक ही तरीका है, उसकी पूंछ काट दी जाए। लेकिन याद रहे, ऐसा सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही संभव होगा। अरुण ने प्रण लिया कि वह राजकुमार को मुक्त करेगा। पूर्णिमा की रात जब भेड़िया मानव फिर से गांव में आया, अरुण ने साहस दिखाया। उसने भेड़िए मानव को सूर्य की रोशनी में खींच लिया, जिससे वह कमज़ोर पड़ने लगा। सही समय देखकर अरुण ने उसकी पूंछ काट दी, लेकिन भेड़िया मानव जमीन पर गिर पड़ा और कुछ क्षणों बाद राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में बदल गया। उसकी आंखों में राहत थी। अरुण, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से मर सकता हूँ। इतना कहकर राजकुमार ने प्राण त्याग दिए। राजा इस घटना से टूट गए। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने भी दुनिया छोड़ दी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अरुण को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अरुण ने महल की गद्दी संभाली और एक न्यायप्रिय और वीर राजा बना। उसने सिद्धार्थ और राजा विक्रमसेन की याद में नगर में एक विशाल मंदिर बनवाया, जहां लोग सीख ले कि निर्दोष प्राणियों की हत्या कभी भी अंजाम के बिना नहीं रहती। और इस तरह एक साधारण सेवक अरुण इतिहास में अमर हो गया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।